जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 8 की जो ये विधान है ना, आप इसका पृष्ठ संख्या 44 देखिए, यानी 44, जिस पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, गुड का टेस्ट मैच का हम एक बार ये जो उचित विकल्प है MCQ से देख लेते हैं। मैं आपको बहुत जल्दी इसका पूरा उत्तर बता देता हूँ। देखिए, और स्कूल बस कितने बजे आती थी, तो आप सभी पढ़े ही हैं, शुरू में आता है ये 8 बजे। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, टिक मार देना है। फिर टीम में किसका स्थान पक्का होता है, तो बल्ला लाने वाले का, फिर गेंद लाने वाले का, पानी लाने वाले का। पानी लाने वाले से तो कोई बात नहीं है इधर। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 दोनों सही है, तो हमको यही करना है, यहाँ पे टिक मार देंगे। दूसरी बात, फिर अगला है, दुर्घटना के बाद कौन सी गेंद से खेलना तय हुआ। तो आप पढ़े ही हैं, ये हो गया यहाँ उत्तर, किरमिच की। फिर घायल हुए सज्जन किस खेल को बढ़ावा के प्रति जागरूक हैं। किसके प्रति जागरूक हैं, वो बड़े एक्टिव हैं, क्रिकेट। उनको मार लगी तो उन्होंने ये क्या कहा कि चलो भाई बच्चे खेलते हैं। तो बड़ों को अगर मार भी लग जाती है तो कोई बात नहीं है, बच्चे खेलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो देश के भविष्य हैं। अब आते हैं हम व्याकरण बोध की ओर। पृष्ठ संख्या 46 का घ बीटा पे देखिए, इन चारों बिंदुओं का ध्यान रखते हुए निपात का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। ऊपर जो ये चारों बिंदु दिए गए हैं ना, देखिए इसमें निपात बताया गया है। दिया है कि पहले वाक्य से तुलना के अर्थ में, यानी क है, पहले वाक्य से दूसरे की तुलना की गई है। बताया जा रहा है यहाँ पर कि गंगा का ही जल नहीं, यमुना का जल भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये जो भी है ना, ये निपात शब्द है। तो इसी तरह आपको यहाँ पर एक यही क का उदाहरण देना है पहले वाले में। सेम इसके जैसा ही वाक्य, आप गंगा की जगह पे कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं, यमुना के जगह पे कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं। बाकी अगर आप सेम लिखते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा। फिर दो वाक्यों या शब्दों के बीच में और के रहने पर क्या होता है। देखो, उदाहरण है कि मैंने तुम्हें देखा और पुकारा भी, यही है निपात। दो के बीच में ये बात बताई जा रही है, इस तरह का उदाहरण है। तो आपको इससे मिलता जुलता यहाँ पर लिखना रहेगा, मैंने आपको देखा और बोला भी, लेकिन आप नहीं रुके, इस तरह आप कह सकते हैं। अगला है आश्चर्य और संदेह के अर्थ में, मतलब हम बड़ा कभी हैरान होते हैं ना, सरप्राइज, और कहीं डाउटफुल हैं, कुछ संदेह है किसी पर। तो इधर है ना, आप देखिए, ओह तो तुम भी थे वहाँ। या फिर है, खून कोई भी कर सकता है, मतलब खून कोई भी कर सकता है, डाउट है कि भाई ये जरूरी नहीं कि ये किया है या इसने किया है, कोई भी कर सकता है। तो इसका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। इस आधार पर जो है आप यहाँ तीसरे में लिखेंगे, इससे मिलता जुलता। फिर आग्रह करने के अर्थ में, जैसे जाओ भी, करो भी। आपके टीचर कई बार बोलते बोलते आपको ये समझाते कहते हैं ना, यार केवल बात करते हो, थोड़ा पढ़ो भी, थोड़ा पढ़ भी लिया करो। तो ये चौथे का यहाँ आपको लिख लेना है। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है विशेषण। विशेषण यानी किसी भी ना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ दिया है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, कोई भी व्यक्ति है या वस्तु है, यानी सर्वनाम या संज्ञा, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम जो भी बोल सकते हैं, तो उसका गुण बताया जाता है ना, अगर वो अच्छा है, बुरा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तो ये हो गया गुणवाचक। संख्यावाचक यानी नंबर, वो 2 है, 4 है, कई है। संख्यावाचक 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। ऐसे ही परिमाणवाचक भी होता है, जिसमें लीटर, मीटर, किलो की विशेषता बताई जाती है, किसी भी चीज़ में किलो में। परिमाणवाचक भी होता है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर दूध दे दो, थोड़ा दूध दे दो, इस तरह की बात करते हैं। फिर है सार्वनामिक, या इसको सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं, जिसमें इसमें जो है ना,
किसी भी चीज़ की ओर क्या बोलते हैं, इशारा किया जाता है। यह, जैसे यह कलम, यह आदमी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। मैं बड़ा कहने का मतलब है, मैं वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, समय ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से ना अगर आप विशेषण की वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा पढ़े होंगे तो आ जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार ज़रूर पढ़िए, आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ, दिया है सर्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य को पहचान कर सही का निशान लगाइए। दिया है यहाँ कि वह लड़की मेहनती है, वह मेहनती है, दिव्या मेहनती है, वह बहुत मेहनती है। तो इसमें से सर्वनाम कौन सा है? वह लड़की मेहनती है, आपको यहाँ टिक मार लेना है, ये सही है। फिर इन जवानों ने शत्रु को खदेड़ दिया। जी हाँ, देखिए अब यहाँ पर हमने निशान लगा दिए। फिर ख का उत्तर हो जाएगा इन जवानों ने शत्रु को खदेड़ दिया। फिर ग का उत्तर हो जाएगा इस मैदान पर गड्ढे भी हैं। घ का उत्तर है ये बच्चे शरारती हैं, बड़े शरारती। ध्यान दीजिएगा, नटखट बनना ठीक होता है, शरारती नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी टीम में सभी गुण हैं, ये बात हो गई। तो ये इसका सही उत्तर है। आगे है, इन शब्दों का उच्चारण ध्यान से कीजिए। देखिए इधर दिया हुआ है काल, यह है कॉल। काल का मतलब होता है समय, मृत्यु, और ये कॉल फोन कॉल, ठीक है। टाल, तो ये टाल, किसी भी बात को हम टाल देते हैं ना, तो ये हो गया टालना। और ये है टॉल यानी लंबा। हाल, क्या हाल चाल है। हॉल यानी घर का या सिनेमा हॉल, लाइक दैट। फिर है आन, ठीक है, आन, और ये है ऑन। फिर है बाल, बॉल, बॉल मतलब गेंद होता है, बाल यानी सिर के बाल, बाल जो भी है भाई। फिर है पाल, पालन पोषण करना, पॉल टाइटिल होती है। तो ये रहे कुछ आपको आपके व्याकरण भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। बाकी जो है ध्यान दीजिए, आपको ये अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, कॉम्प्रिहेंशन, ये से रिलेटेड है ना, ये प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, जरूर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर यहीं पे हैं, इस पैराग्राफ में आप ढूंढिए और लिखिए, इसमें रहेगा सारा ही। जैसे देखो पहला प्रश्न है कि सज्जन झोला लेकर कहाँ जा रहे थे, तो आप इसमें आएगा, देखिए कि एक सज्जन झोला लेकर मैदान में थर्ड मैन के आसपास से निकलकर बस पकड़ने के लिए लपके जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे? बस पकड़ने के लिए जा रहे थे, ठीक है ना, बस पकड़ने। ऐसे ही आपको ये तीनों उत्तर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नीलांग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में। आप पाठ पढ़े ही हैं, इनका उत्तर उसमें ढूंढिए और अपने शब्दों में लिखिए। इससे पहले आपको ये पृष्ठ संख्या 44 में है लघुत्तरीय शॉर्ट आंसर, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर आपको लिखना है। आप देखिए यहाँ जगह कम है, इसलिए आप इनके उत्तर आपकी नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। पृष्ठ संख्या 44, ये सारे उत्तर आपको लिखने हैं। तो मेहनत कीजिए, अगर पाठ समझ में नहीं आया है तो एक बार आप पूरा पाठ ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा पाठ आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप पूरा पाठ ज़रूर एक बार पढ़िए, और इसकी वीडियो भी है, पूरे पाठ को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप मेहनत करके लेसन को अच्छे से समझ लीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।